हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज जो हम जिस टॉपिक के साथ यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं वो हमारा टॉपिक है आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी की मतलब वो डिसएडवांटेज थे। अब आज जो हम देखेंगे वो इसके एडवांटेज देखेंगे, लेकिन उन एडवांटेज को देखने से पहले यहाँ पे हमारे चैप्टर में ही या बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है फेमाइन का, जो 1958 से 61 के बीच में पड़ा था। वो फेमाइन पड़ा था साउथ रीजन के क्षेत्र में। साउथ रीजन में कहाँ कहाँ पे पड़ा था? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये वाला एरिया आता है साउथ रीजन में, वहां पे पड़ा था। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था वो चाइना पे पड़ा था, राइट? तो चाइना पर पड़ा था। अब हम यहाँ पे जो देखेंगे वो चाइना और इंडिया, इन दोनों कंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो अब चाइना पे क्या हुआ था? चाइना पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। चाइना में काफी लोग मर गए थे, जबकि इंडिया में इसका इम्पैक्ट उतना बुरा नहीं पड़ा था। क्यों नहीं पड़ा था? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन क्या है? जबकि इंडिया और चाइना में बहुत सारी चीजें सिमिलर थी, क्योंकि दोनों की इकोनॉमिक कंडीशन भी सेम थी, दोनों लगभग इंडिपेंडेंट भी साथ में ही हुए थे, और इस तरह से दोनों में काफी कुछ सिमिलैरिटीज थी। बट चाइना पे इसका इम्पैक्ट खराब पड़ा, बुरा पड़ा, और इंडिया में नहीं। तो इसके लिए सब इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इसका रीजन किसको माना? उन्होंने कहा कि ये सब जो चाइना पे बुरा इम्पैक्ट पड़ा है उसका मेन रीजन ये है कि वहाँ की पॉलिसीज या प्रोग्राम्स जो थे वो सही नहीं थे। तो वो सही कैसे नहीं थे? क्योंकि वहाँ पे वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था। चाइना चाइना कम्युनिस्ट था, जबकि इंडिया क्या है? इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री था, ठीक है? तो इंडिया में पहले से ही पॉलिसीज और वो सब मतलब एक तरह से फ्रेमवर्क पूरा तैयार हो गया था, ठीक है, कि उसमें किसी को भी मतलब प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि अगर हम आज का एग्जाम्पल देखें, आज आप सबको पता है कि हम सब कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। उसमें भी अगर देखें पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे ज्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट है तो इंडिया है। इंडिया पे इतना असर नहीं पड़ रहा है जितना कि और कंट्रीज पे पड़ा है। तो उसी तरह से उस टाइम पे भी इंडिया में क्या था? इंडिया में उस फेमाइन का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, मतलब इंडिया सरवाइव कर गया था उस फेमाइन को। जबकि चाइना जो था, चाइना नहीं कर पाया और चाइना को काफी सफर करना पड़ा। अब इसमें से क्या बातचीत निकल कर सामने आती है हमारे सामने? जो एक मेन पॉइंट निकल कर आता है कि इससे इस फेमाइन पे हमने डिस्कशन किया चाइना और इंडिया में, तो इसमें हमारे सामने क्या निकल कर आया? इसमें हमारे सामने निकल कर आ रहा है डेमोक्रेसी के एडवांटेज, ठीक है? तो डेमोक्रेसी के एडवांटेज कैसे निकल कर आ रहे हैं? क्योंकि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री थी इंडिया, उसने क्या किया? फेमाइन से बचाया अपने देश को। तो ये हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री होने का एक क्या हुआ? एडवांटेज निकल कर आ रहा है सामने। तो फर्स्ट है जो हमारा वो है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोला है कि बेटर गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट से, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, कोई भी किसी भी तरह की गवर्नमेंट हो, उससे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें अकाउंटेबल होती है। ये अकाउंटेबल कैसे? मतलब इसको जवाबदेही देनी पड़ती है, इसको जवाब देना पड़ता है, राइट? अब इसको जवाब देने का क्या मतलब है? जैसे अगर जो चाइना में फेमाइन पड़ा था, ठीक है, अगर इंडिया पे इसका इम्पैक्ट गलत पड़ता तो क्या होता? गवर्नमेंट से लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं और गवर्नमेंट को उसका रिप्लाई देना ही पड़ता है। और वो रिप्लाई कैसा देना पड़ता है? सेटिस्फाइड होना चाहिए। मतलब पब्लिक को सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है? यहाँ पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है कि किस तरह से हम अपना बेस्ट दें। अगर हमसे पब्लिक कोई क्वेश्चन पूछ रही है तो हमें उसका आंसर भी देना है। इसलिए वो अपनी पॉलिसीज या अपने प्रोग्राम्स ऐसे बनाती है कि वो वहां पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकें या अपना बेस्ट परफॉर्म दे सकें। तो ये हमारा क्या है कि मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो वाकई में बेटर गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के कंपैरेटिवली। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा कंसल्टेशंस एंड डिस्कशंस। मतलब क्या है कंसल्टेशन एंड डिस्कशन? हमने आपको पहले बताया था जब डिसएडवांटेज हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने कहा था इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके एडवांटेज में भी जाएंगे। उन्हीं में से एक पॉइंट्स आया कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। मतलब उसमें ये था कि सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, कोई भी पॉलिसीज आती है तो या
कोई भी प्रोग्राम आता है तो उसमें सारे एमएलए एमपीज मिलकर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है, डिस्कशन करते हैं, उस पर डिबेट होती है, काफी लंबे समय तक चलती है। उसमें क्या होता है, जिस वजह से उसका रिजल्ट जो होता है वो आने में डिले हो जाता है, डिले हो जाता है। तो ये हमें क्या कर रहा है, एक तरह से हमें फायदा दे रहा है। क्यों फायदा दे रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। वो हमारा डिले किस काम आ रहा है, क्योंकि जो हमने डिसीजन दिया है, ठीक है, या जो गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया है वो बिल्कुल उसने पूरी तरह से देख समझ कर डिसीजन दिया है कि उसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठ सकता। अदर गवर्नमेंट में देखें, चाहे मोनार्की हो चाहे कुछ, तो उसमें क्या होगा, उसमें वो जल्दबाजी में डिसीजन लिए गए होंगे। जल्दबाजी में डिसीजन लिया गया है तो वो जरूरी नहीं कि वो डिसीजन सही हो, क्योंकि हो सकता है डिक्टेटरशिप में क्या होगा कि अगर कोई मतलब डिक्टेटरशिप कौन है, जर्मनी में हिटलर था, पता ही है, तो हिटलर आएगा और कहेगा कि नहीं भाई ऐसा है कि तुम लोगों को कल सुबह 5 बजे यहाँ पर आ जाना है। अब उसने दूसरों की परेशानियों को नहीं देखा, नहीं समझ रहा, और उसने अपना केवल क्या कर दिया, एक डिसीजन दिया है कि आपको यहाँ पर आना है या आपको ये एरिया खाली करके जाना है। इस तरह से क्या है, अदर गवर्नमेंट्स में इस तरह से वो डिसीजन जो जल्दबाजी में लिए जाते हैं तो वो बेकार हो जाते हैं। जबकि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, डिसीजन में डिले जरूर होता है लेकिन वो डिसीजन हमारे लिए क्या होता है, काफी फायदेमंद होता है। थर्ड हमारा पॉइंट है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इसमें क्या है कि मतलब डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स से क्या मतलब है कि यहाँ पर क्या है कि कंट्री में क्या है, इंडिया जैसी वास्ट कंट्री है, बड़ी कंट्री है, और यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग कल्चरल के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, बट फिर भी क्या है, उनमें क्या है, सब में एक तरह से सभी को हमारी गवर्नमेंट जो है वो सभी को सेटिस्फाइड करती है। सेटिस्फाइड कैसे करती है कि जैसे मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं डेमोक्रेसी में, उसको हम डाइवर्सिटी विभिन्नताओं को हम क्या करते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी गवर्नमेंट है उसमें हम इस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं टॉलरेट कर पाते हैं, क्योंकि दूसरी गवर्नमेंट में, दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे ही मतलब हमारी ही कास्ट के लोग हैं, हमारी रिलीजन के लोग हैं, तो हम उन्हीं को क्या करेंगे, बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और जो दूसरी कास्ट या दूसरी लैंग्वेज या दूसरे रिलीजन के लोग होते हैं उनको हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं थोड़े बहुत, अब भाई इतने सारी डाइवर्सिटी है तो उसमें क्या है, लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स आना नेचुरल सी बात है। तो लेकिन उन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी गवर्नमेंट जो है या यहाँ के रूल्स जो है डेमोक्रेटिक कंट्री के, वो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को आने नहीं देते, उनको भी वो जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री का थर्ड पॉइंट हो गया एडवांटेज में। फोर्थ हमारा आता है, डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि ये क्या है, सिटीजन्स की डिग्निटी को एनहांस। एनहांस से क्या मतलब है, एनहांस से मतलब ये है कि किसी इंडिविजुअल पर्सन को हम क्या कर रहे हैं, उसको वैल्यू पूरी तरह से दे रहे हैं। किसी ग्रुप को ना देकर इंडिविजुअल पर्सन को हम पूरी वैल्यू दे रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी है। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब सभी को वोट कास्ट करने का राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी है, साथ में मतलब सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनकी रेस्पेक्ट होती है, हर सिटीजन्स के राइट्स की रेस्पेक्ट है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर इंडिविजुअली मतलब पर्सन टू पर्सन वैल्यू दी जा रही है, उस पर्सन के व्यूज को, उस पर्सन के डिसीजन को, हर तरह से उसको वैल्यू दी जा रही है और रेस्पेक्ट हो रही है राइट्स की। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। इसमें अब क्या है, फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो बेटर है और गवर्नमेंट से। कैसे गवर्नमेंट से बेटर है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एवरी 5 ईयर इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो वो 5 ईयर इलेक्शन हो रहा है, उसमें हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हमने फर्स्ट टाइम पे कोई लीडर गलत चूज कर लिया, राइट, तो चूज कर लिया अगर गलत लीडर, तो उसको हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि वो लीडर जो है या रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको जब नेक्स्ट इलेक्शन आता है तो उसमें उसको वोट नहीं देते हैं, ठीक है। फिर जो हमें दूसरा सही लगता है उसको कर लेते हैं। तो मतलब यहाँ पर हम अपनी गलती को क्या कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, गलती को हम करेक्शन कर रहे हैं, उसमें मिस्टेक में अपनी करेक्शन कर रहे हैं। और उसी तरह से अगर कोई मतलब
जैसे लीडर है उससे कोई मिस्टेक हो गई तो उसको भी करेक्ट करने का चांस मिलता है। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है वो और गवर्नमेंट से बेटर है, क्योंकि उसमें हम अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। इनको आपको क्या करना है, एज इट इज याद कर लेना है, क्योंकि इसमें जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीनिंग में वो देखेंगे मतलब डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या है, किस तरह से लोगों ने उसको मीनिंग को बताया है, वो देखेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।